हेलो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि माथुर परिवार के विनाश होने के 14 साल बाद एक नई कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर गुप्ता के घर से, जहां की एक 13 साल की लड़की प्रिया अपनी मम्मा डॉक्टर आसमा से शिकायत करती है कि उसके पास अपनी बेटी के लिए वक्त ही नहीं है। लेकिन आसना जी सिर्फ मुस्कुराकर सारी बातें टाल देती है। अब कहानी में आगे सर्वनाश पार्ट 12। फिर प्रिया कहती है, मम्मा आपको तो मेरे लिए वक्त ही नहीं मिलता है, आप हमेशा अपने पेशेंट के साथ ही बिजी रहती हो। तब आसना जी ने बड़े ही प्यार से प्रिया को समझाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है बेटा, वो हमारा काम है, हमने उसे अपनी मर्जी से सुना है। हाँ, पहले वो मेरी मजबूरी थी या शायद मेरे लिए एक दवा, लेकिन मेरी मजबूरी कब मेरी जिम्मेदारियों में बदल गई और मेरा शौक बन गया पता ही नहीं चला। और वैसे भी प्रिया, तुम तो रोज स्कूल जाती हो, तुम्हारे पापा भी हॉस्पिटल चले जाते हैं, तो मैं अकेले घर पर कितनी बोर हो जाती हूँ। और वैसे भी मुझे हॉस्पिटल जाने और पेशेंट को देखने की अब आदत सी हो गई है, उसके बिना मन ही नहीं लगता। इस बात पर प्रिया बेड से नीचे उतरकर अपनी चप्पल ढूंढते हुए कहती है, हाँ तो जाइए ना मम्मा, पेशेंट से ही बातें कीजिए। आप मेरे पास क्यों आई हो? आपके पास वक्त नहीं है तो क्या हुआ, मेरे लिए वो है ना, वही मुझे संभाल लेगी। यह सुनकर आसमा जी हैरान हो जाती है और वह मन ही मन कुछ सोचने लगी। तभी प्रिया कहती है, लेकिन मम्मा मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आज संडे है, आज मुझे आपके हाथों से खाना है, आज मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। और यह कहकर प्रिया बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। प्रिया की बातें सुनकर आसना जी मन ही मन मुस्कुराती है और फिर वो कहती है, अच्छा बेटा मैं नीचे जा रही हूँ, तुम वहीं आ जाना। यह कहकर आसना जी वहां से चली आती है। वह कुछ सोचते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, फिर वह सीधे किचन में आती है और वह किसी से कहती है, माला तुम जाओ प्रिया के बेडरूम को ठीक कर दो, प्रिया के लिए ब्रेकफास्ट आज मैं बना देती हूँ। आसना जी की बातें सुनकर माला चुपचाप किचन से बाहर आ जाती है और वह प्रिया के कमरे की तरफ जाने लगती है। लेकिन माला जैसे ही प्रिया के कमरे में आती है तभी प्रिया चीख पड़ी। तो आखिर माला के आते ही प्रिया क्यों चीख पड़ी? कौन है यह माला और क्या कहानी है इस गुप्ता परिवार की? तो दोस्तों, अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो बने रहें नेक्स्ट पार्ट में हमारे साथ।